नमस्कार सभी बीसी की बाने। मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो लेकर के आया हूँ। इसलिए इस वीडियो को लेके आया हूँ कि क्योंकि हमारी जो बहनें हैं, बीसी की बहनें हैं, वो निरंतर संघर्ष कर रही हैं। निरंतर सभी जिलों में संगठन बना करके ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर तक सब संगठन बना करके अपने काम को सुचारू रूप से सुचारू ढंग से आगे बढ़ाते हुए सब लोग जा रही हैं और निरंतर उसमें कुछ न कुछ उनको सफलता हासिल हो रही है। उस जो सफलता उनको हासिल हो रही है वो अभी तो बहुत कम मात्रा में है। जब तक सभी बहनों का मानदेय नियमित नहीं हो जाएगा, सभी बीसी की बहनें का मानदेय नियमित नहीं हो जाएगा, तब तक हम उसको सफलता नहीं मानेंगे। लेकिन वो गलतियाँ क्या कर रही हैं, क्या उनको सुधार करना चाहिए, इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। कहाँ पे वो गलतियाँ कर रही हैं और क्या उन सबको करना चाहिए। एक गलतियाँ हैं कि अपना मांग कई जिलों में तरह-तरह का अपना मांग रख रही हैं, जा करके कि हमको डिवाइस से हटा करके लैपटॉप हमको चाहिए, हमको 6000 मानदेय चाहिए या हमको 4 ही या हज़ार मानदेय को परमानेंट कर दिया जाए या 75,000 ऋण माफ़ कर दिया जाए। तरह-तरह की माँगें हैं, विभिन्न माँगें हैं। अगर सरकार तक वो माँगें पहुँचती हैं, तो सरकार भी असमंजस में पड़ जाएगी कि हम किसकी माँगें मानें या किसकी माँगें ना मानें। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर आप सबके लिए निकल कर के आ रही है, जो कुटुंब ऐप है, उस ऐप पे आज मैं पूरा सुना हूँ, लाइव जो चर्चा था उसको मैं सुना हूँ, देखा हूँ, अनुसरण किया हूँ। बहुत अच्छी बातें निकल कर के आ रही हैं। आप जो सब निरंतर संघर्ष कर रही हैं, जो भी आप प्रोटेक्शन कर रही हैं, उसको कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में रह के करिए, क्योंकि संविधान से बड़े हम नहीं हो सकते और भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी पदाधिकारी या कोई भी माननीय नेतागण संविधान से बढ़ कर के नहीं हो सकते। इसलिए कोई भी अगर प्रक्रिया हम उठाते हैं जिला स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर पर, हम संविधान के दायरे में रह कर के ही प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। अगर किसी को कोई बहुत ढेर सारी एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं हमारी बहनें, कहीं गलतियां न कर बैठें। क्योंकि सभी लोग एक चाहते हैं, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, कोई भी व्यक्ति जो चाहता है कि हमारी बहनें आगे न बढ़ें, उन सब के लिए कहीं न कुछ गलतियां खोजते हैं। उस गलतियों के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से उन सबको गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए प्रोटेस्ट में, एक नियम, दायरा और कानून क्या होता है, इन सब के बारे में बात करते हैं। चलिए, आप सब लोग जब मीटिंग के लिए इकट्ठा होती हैं कि हम सबको मीटिंग करना है, हम सबको एक ब्लॉक स्तरीय मीटिंग करना है, जिला स्तरीय मीटिंग करना है, उस जिला स्तरीय मीटिंग में और ब्लॉक स्तरीय मीटिंग में ढेर सारी बहनें हमारी इकट्ठा हो जाती हैं। 100, 200, 500, 1000 इस तरह की संख्या में इकट्ठा हो जाएंगी। तो उसी में अगर कोई आप सबको उस्का देगा तो आप उस कामा में मत आइएगा, क्योंकि आप अगर धरना देंगी तो धरने के लिए भी आपको डीएम से परमिशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप प्रोटेस्ट मार्च भी निकालती हैं, अगर आप जो रैली मार्च जिसको बोलते हैं निकालती हैं अगर, तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन जब तक आपको प्रशासन स्तर से नहीं मिले आप नहीं कर सकती। अगर उसके विरुद्ध करेंगी तो संविधान के विरुद्ध होगा और अपनी मनमानी करेंगी तो आप पे लीगल एक्शन अधिकारीगण ले सकते हैं, जिससे आपकी जो मांगे हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं बाधा होगा, रुकावट होगा और आपकी समस्याएं और आसान होने की वजह आसान तो होगी नहीं और कठिन होती चली जाएंगी। इसलिए कोई भी प्रोटेस्ट करने से पहले या कोई भी उग्र हिंसा तो बिल्कुल आप मत कभी भी किसी के चढ़ावे में सभी ये वीडियो सभी तक शेयर करिएगा, क्योंकि यही वीडियो, ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ और जो बातें मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो से माध्यम से आप सबका रास्ता और आसान होगा। कहीं ऐसा ना हो कि बीसी सखी बहनें ऐसा प्रोटेस्ट कर बैठे कि जिससे सरकार को एक चांस मिल जाए कुछ दिनों के लिए डिले करने के लिए, जो आपकी मांग को नियमितीकरण की प्रक्रिया को जो आसान जो बनाता है उसमें भी आपको डिले कर देगा, रुकावट कर देगा और आगे बढ़ा देगा। तो इसलिए सबके पास तक ये वीडियो जाना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले आप विनम्रता पूर्वक कहीं भी आप जाएं, अगर आप शालीनता पूर्वक व्यवहार दिखाएं, चाहे अपने ग्राहक से जो अपनी ग्राम सभा में पैसा का निकासी लेन देन कर रही हैं उनका विश्वास जीतिए, और कहीं पे जहाँ पे आप बैंक से पैसा लेकर आ जा रही हैं, ईमानदारी पूर्वक और विनम्रता पूर्वक आप रिक्वेस्ट कर करके अपने काम को आसान बनाइए, न कि धमकी भरे लहजों से, न कि बहुत ज़्यादा घमंड भरी लहजों से। आपको नहीं रहना है, एक सर्वेंट की तरह रहना है। सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, एक नौकर की तरह रहना है। और हम सबको सब बीसी सखी बहनों को अपना काम जो सरकार दिया है उसको करते हुए अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना है। दूसरी चीज़, जब
कई इकट्ठा हो जाती हैं तो जान ही रही हैं, कोई उसी में उसका दे, हम ये कर लेंगे, हम ऐसा कर दिया जाए, चलिए इसे मिल करके कर दिया। अधिकारीगण नहीं सुन रहे हैं। अधिकारीगण अपने पास से पैसा नहीं देंगे, अपने पास से आपकी सैलरी नहीं देंगे। सरकार जो दिशा निर्देश जारी करेगी उसी को फॉलो करते हैं अधिकारीगण। उनका भी एक बंधन रहता है, उनके भी अपने नियम कानून और दायरे के रूप में रहते हैं। इसलिए उन सबसे भी आप विनम्रता पूर्वक अगर बात करेंगे तभी आपकी बातों को शासन स्तर तक मजबूती से पहुंचाएंगे। जिस तरह से विधायक जी जो अभी हाल ही में खबर निकल करके आज आ रहा है कि जो विधायक जी हैं वो अपनी जिम्मेदारी ले ली हैं कि 3 मांगों के लिए हम सरकार से भरसक पूरा प्रयास करेंगे और 2 मांगों को हम करवा के रहेंगे, तीसरी मांगों पर भी सरकार से विचार विमर्श करने के लिए कहेंगे। ये तो खुशखबरी है, क्योंकि अगर माननीय विधायक जी और सांसद जी अगर लग जाएंगे तो आसान काम और आपका हो जाएगा। आपका तो भविष्य उज्जवल है, इसमें 100% कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने संघर्ष किया है, आप एक अथॉरिटी के तहत आपकी नियुक्ति हुई है और एक प्रक्रिया के तहत नियुक्ति हुई है। आप एग्ज़ाम दे करके आए, फॉर्म भरे हैं, एग्ज़ाम के पास होकर के आए हैं, IIBF का सर्टिफिकेट आपके पास है, पुलिस वेरिफिकेशन के द्वारा आपको प्रमाणित कर करके आपको तब उसके बाद ज्वाइनिंग मिली है। तो एक नियम प्रक्रिया जो होता है उसके तहत आपकी नियुक्ति हुई है और एक सरकारी तंत्र में नियुक्ति हुई है, सरकार के माध्यम से आप काम करती हैं, तो आपको निश्चित परमानेंट मानदेय मिलेगा, 100% है। लेकिन इसमें देर न कर दें और कुछ गलतियां न कर बैठें वाहन, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। कोई भी चीज़ अगर मनवाने से पहले, हम शासन से प्रशासन से मनवाने से पहले हमको विनम्र होना बहुत ज़रूरी है अपनी मांगों के रखने के लिए। हाँ, हम अपनी कमियों को, सरकार की कमियों को, अपनी आने वाली समस्याओं को रख सकते हैं, बेहिचक रख सकते हैं और समस्याओं को दूर करने के लिए जो भी हो उपाय है उसको हम बता सकते हैं और सरकार तक अपनी बातें हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन कुछ बहनें और भी गलतियां करती हैं कि कुछ जो हमारा मांग है, कोई 3 सूत्री मांगे करता है, कोई 5 सूत्री मांगे करता है, कोई 7 सूत्री मांगे करता है, कोई कुछ पॉइंट मांगे करता है। हर जिला से, हर ब्लॉक से विभिन्न खबरें अलग अलग निकल करके आती हैं। लेकिन हम जो मांग करेंगे वो सभी बहनें अगर एक मांग करेंगे तो उनके लिए ये आसान होगा। वो मांगे क्या है, कितनी सूत्री मांगे हैं, चलिए हम बता देते हैं। वो मांग मैं अपनी तरफ से नहीं बनाया हूँ। वो मांग जो हमारा कुटुंब ऐप पर जो संगठन है हमारा रजिस्टर्ड हुआ है और उन संगठन को ये भी मैं बात बताना चाहता हूँ कि अधिकार है कि 100 रुपये से लेकर के 0 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक सदस्यता शुल्क, या कहें कि जो खर्च आएगा हमारे संगठन को चलाने के लिए 1000 तक वो ले सकते हैं। अगर ये कहता है कि ये फ्रॉड है संगठन, कुटुंब ऐप पर जो माननीय श्री उदय मिश्रा के द्वारा बनाया गया, संस्थापक जो हैं उनके द्वारा बनाया गया है, फ्रॉड है, ऐसा नहीं है। हम उनका समर्थन करेंगे। अगर समर्थन एकता नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा, हमको कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अपशब्द भी कह देगा या कुछ धमकी भरेली है। जैसे इस तरह से एक वायरल हो रहा था कि अगर आपने अपना डिवाइस नहीं देंगी तो आपको बर्खास्त कर दिया जाए, क्यों नहीं आपको ड्यूटी से निकाल दिया जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए। उस समय हम आपकी संगठन, आपका जो एकता है, जो ये सब संगठन है, आप सब मिलकर के जो रहती हैं वो आपकी मदद करेगा, आपको विपत्तियों में आपकी मदद करेगा। वो 100 रुपये वो आपको लाखों के बराबर होगा जब आप किसी परेशानी में, किसी समस्याओं में फंसेंगे उसके लिए। इसलिए संगठन से जुड़ना, एकता को दिखाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य बनता है। मैं नहीं कि मैं कुछ संगठन से पाता हूँ या कोई पदाधिकारी हूँ, नहीं, मैं सिर्फ बीसी सखी भलाई के लिए मैं बात करता हूँ। मैं बीसी सखी भलाई बहनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर बहनें खुश होंगी तो मैं भी खुश होऊंगा। मेरे परिवार से भी बीसी सखी बहनें हैं, मेरे चेहरे पर मुस्कान और खुशी आएंगे। हम सब मिल करके लड्डू और सब कुछ बांटेंगे अपने समाज में, इसके लिए मैं बात करता हूँ। इसलिए संगठन की एकता को और गरिमा को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी कहते हैं फ्रॉड है, इसलिए नहीं, कोई भी काम जो जीता है, सिकंदर हुआ है, वो संगठन से हुआ है, मजबूती के द्वारा हुआ है। अगर भाजपा अगर आज शासन करती है, भाजपा जनता पार्टी अगर शासन करती है तो संगठन है, सभी विधायकों का संगठन है, ज़्यादा संख्या में विधायक हैं भाजपा के पास, इसलिए वो राज करती हैं, क्योंकि उसने किसका, जनता का मत जीता है। इसलिए हम सबको अपना जो काम है, जनता का मत जीतते हुए अपने संगठन को मजबूत करेंगे, तभी हम सफल होंगे। अन्यथा की दृष्टि में हम अगर अकेले रहेंगे तो सफल नहीं हो सकते। 100% ये बात सही है आप सबके लिए।
चलिए आते हैं वो कौन सी 11 सूत्री मांगे हैं जिस पे हमको अडिग रहना है और अपनी मांगों को सरकार के द्वारा मनवाना भी है। 11 सूत्री मांगों को चलिए हम देख लेते हैं और कहाँ से है। विशिष्ट कॉरेस्पॉन्डेंट महिला उत्थान समिति के नाम से ये जो हमारा ऐप है, कुतुम ऐप है, उस पे 11 सूत्री मांगे क्या थी, क्या हैं, इसके बारे में भी चलिए हम जान लेते हैं। संस्थापक हैं श्री उदय मिश्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमती शिल्पी देवी, और संरक्षक है श्री सत्यपाल सिंह, सह संरक्षक है नवनीत जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती ज्योति सिंह, और राष्ट्रीय सचिव है संजना सिंह, राष्ट्रीय महासचिव है श्रीमती निशा कुमारी। निशा कुमारी हमेशा एक्टिव रहती हैं, और भी सभी लोग, माननीय उदय प्रकाश मिश्रा भी एक्टिव रहते हैं, दुर्गेश जी भी एक्टिव रहते हैं, और ढेर सारे जो पदाधिकारी हैं अपने स्तर पर पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं विशेष सखी बहनों और महिलाओं के उत्थान के लिए। इसमें लिखे हैं, एक लेटर जारी किए हैं, इसमें लिखे हैं सेवा में श्रीमान आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश महोदय, सविनय निवेदन है कि आपके द्वारा चलाए गए उपक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बीसी सखी महिलाओं का चयन किया गया था, जिसमें आपके द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं उन संसाधनों से, उन सुविधाओं से आजीविका चलाने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम सभी बीसी सखियों एवं महिला उत्थान के लिए समस्त बीसी सखी समस्याओं का समाधान करें तथा निम्न बिंदुओं पर कृपया ध्यान दें। ये बिंदु हैं, ये 11 बिंदु हैं। कैसा बिंदु हैं, चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला, बीसी सखियों को गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर की आईडी प्रदान की जाए, आधार कार्ड बनाने एवं करेक्शन करने की सुविधा प्रदान की जाए, जिससे हम बीसी सखियों की आमदनी बढ़ जाएगी। आमदनी जब बढ़ेगी तभी हम सबका तो प्रॉफिट होगा, बीसी सखी बहनों का प्रॉफिट होगा। इसलिए सीएससी जो सेंटर मुहैया करवाया जाए, कॉमन सर्विस सेंटर बीसी सखी को मुहैया करवाया जाए, पहला पॉइंट इसने ये सब रखे हैं। पैसा निकालने के लिए लिमिट 10,000 से 25,000 कर दिया जाए। जो 10,000 का लिमिट है फिंगरप्रिंट से निकलता है, उसको 25,000 कर दिया जाए। जितना हम बीसी सखी प्रत्येक ट्रांजेक्शन करते हैं उसका पूरा कमीशन मिले और 25% न काटा जाए। पूरा कमीशन भी मिलना चाहिए, जो 25% कटौती होती है हमारे कमीशन से उसको भी ना काटा जाए। इस पर भी बात की है दूसरे के नंबर में। तीसरे नंबर पे क्या बात किए हैं, बीसी सखियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से जोड़ा जाए और मानदेय बढ़ाकर परमानेंट किया जाए। बहुत अच्छा बात किए हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक जो होगा वह कभी फ्रॉड हम सबके साथ में नहीं होगा, हम सबका, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंक पे लोगों का विश्वास भी है और वह अपने जो एम्प्लॉय हैं राष्ट्रीयकृत बैंक उसको भी अच्छा सुविधा देते हैं। और आसान भाषा में कहें तो बीसी सखी बहनों का इससे आमदनी बढ़ेगा और रिस्क की कोई चांस नहीं होगा। जिस तरह से इस समय फ्रॉड हो रहा है फिनो बैंक, पेमेंट बैंक और अन्य बैंक की तरफ से, कई बीसी सखी बहनों का ओटीपी मांग करके बहुत ज़्यादा पैसा नुकसान कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा हुआ है लॉस। इसकी अगर चर्चा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी जल्द ही हमारे बगल क्षेत्र के बगल ही ग्राम सभा में हुआ है। लेकिन चलिए, आप कभी किसी को ओटीपी मत बताइएगा, कितना भी कोई खास हो, ओटीपी तो बिल्कुल नहीं बताइएगा, क्योंकि आप अगर ओटीपी बताएंगे अपना पूरा जितना मेहनत है आज तक का सब बेकार चला जाएगा। आपको घर से पैसा देना पड़ेगा, आपका पैसा उड़ जाएगा। और कमीशन जो मानदेय है उसको बढ़ा करके, मानदेय कितना मिलता था 4,000, इसको बढ़ा करके क्षमता के अनुसार जितना मेहनत बीसी सखी बहनें करती हैं, वो बहुत ज़्यादा मांग भी नहीं की है कि हमको 28,000, 25,000, 40,000 कर दिया जाए, लेकिन मानदेय को बढ़ा करके, ये नहीं कि 4,000, मानदेय को 7-8,000, 10,000 तक आप जो भी आपके पास है एबिलिटी है उसको बढ़ा करके परमानेंट कर दिया जाए, हमेशा नियमित मानदेय दिया जाए, जिससे बीसी सखी बहनों का रोजी और रोजगार चले, मानदेय को बढ़ा करके। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, मशीन वापस करके सभी को लैपटॉप उपलब्ध कराया जाए, जिससे अन्य कार्य को करने में हमें आसानी हो। 5वां पॉइंट है, बीसी सखी का 1 लाख का हेल्थ बीमा होना चाहिए। 6वां पॉइंट है, बीसी सखियों को कम से कम 2 लाख रुपए नगद सहायता प्रदान की जाए। काम करने के लिए यह भी बिना ब्याज के बाद में पैसा किस्त के हिसाब से लिया जाए। इस पैसे से बीसी सखी को रोज बैंक नहीं जाना पड़ेगा, जिससे आने और जाने का खर्च और साथ में उसकी आय भी बढ़ेगी। सही बात है, जब उसके पास पैसा रहेगा तो एक दिन निकाल करके लेते आएंगे, 2-3 दिन बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। बहुत से बीसी सखी बहनों को लाइन में लग करके पैसा निकालना पड़ता है। अभी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, न ओडीओ अकाउंट के लिए कोई वैसा सुविधा आ रहा है, जियो आ रहा है, न कुछ हो रहा है, तो इसलिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए 2 लाख रुपया दिया जाए
और ब्याज उस पर न लिया जाए और किस्त के रूप में वापस लिया जाएगा। 8वां पॉइंट है, बीसी सखी का 20 लाख का दुर्घटना बीमा होना चाहिए। 20 लाख अगर कोई दुर्घटना होता है तो 20 लाख उनके परिवार को मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत रिस्क होता है पैसा ले आने और ले जाने में, और भी ढेर सारी तमाम चीज़ें जो कठिनाइयाँ आती हैं, इसलिए दुर्घटना बीमा अवश्य होना चाहिए, ये बनता है। 9वां पॉइंट है, बीसी सखियों को उनके अनुभव को बढ़ाने के लिए एक जिला स्तर पर करीब 8 दिन की बैंकिंग की विधिवत ट्रेनिंग दिया जाए। बीसी सखी बहुत महिलाएं हैं जिसको ट्रेनिंग बराबर नहीं मिल पाने के कारण अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रही हैं, उनको 8 दिवसीय ट्रेनिंग दिया जाए, जो विधिवत जिला स्तर पे होना चाहिए, विधिवत ट्रेनिंग दिया जाए। 10वां है, गांव के मनरेगा मजदूरी निकलवाने के लिए हम लोगों को विभागीय अधिकृत आदेश का पालन 100% कराया जाए, एवं गांव में बने ग्राम सचिवालय में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। मनरेगा का पैसा बीसी सखी के माध्यम से ऐसा ऑर्डर लाइए कि सभी बीसी सखी के बहाने ही मनरेगा का पैसा निकालें, और भी सभी जो सरकारी जो पैसा आता है धन का पैसा, वो बीसी सखी बहाने के माध्यम से ही निकले, जिससे उसकी कमीशन बढ़ेगी और आमदनी बढ़ेगी। और गाँव में जो सचिवालय ग्राम सचिवालय उसमें भी व्यवस्था किया जाए। पूरी तरह से व्यवस्था अगर होगा तभी बीसी सखी बहाने बैठेंगे उसमें। 11वां नंबर है, फिनो पेमेंट बैंक द्वारा जो डिवाइस मिला है उसमें काम करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कृपया हम सब बीसी सखी बहनों को डिवाइस वापस करके लैपटॉप देने की कृपा करें। सही है, 37,700 कुछ रुपये की मशीन है, लगभग 38,000 रुपये की मशीन दे करके फिनो पेमेंट बैंक वाले बीसी सखी बहनों को एकदम मूर्ख बना दिए हैं। वो ऐसा मशीन जो अब मैं क्या बोलूं, लेकिन ये है कि बहुत दुख होता है, उस मशीन से बीसी सखी बहनें अपना कर्ज नहीं दे पाएंगी। 100% वो कर्ज के जाल में सरकार के उस चंगुल में फंस गई हैं, जैसे अंग्रेजों के चंगुल में हमारे भारतवासी फंसे थे, उस तरह से इस तरह से 38,000 रुपये दे करके मशीन खरीद ली हैं। उसी तरह से वो गुलामी की जंजीरों में एक तरह से कैद हो गई हैं कि वो अपने पास से नहीं भर सकती कमा करके पैसा। बहुत कम 1-2%, 5% की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन अधिकतर हमारे 95% महिलाएं जो बीसी सखी बहनें उस मशीन से पैसा कमा करके नहीं भर सकती। इसके लिए भी व्यवस्था किया जाए, उसको वापस करके लैपटॉप दिया जाए। और भी अन्य ढेर सारी जो बैंक्स हैं, पेटीएम बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक और ढेर सारी जो बैंक है, तरह तरह की समस्याएं जो आ रही हैं, उन सब समस्याओं का समाधान किया जाए। ये सब मांगे आ रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त बातों पर विचार करने की कृपा करें, जिससे हम सभी बीसी सखी महिलाओं को आपके द्वारा दी गई नौकरी के लिए आजीवन आभारी रहेंगे। सही है, योगी सरकार ने महिलाओं को समझा और महिलाओं को ही बीसी सखी बनाया, और उस महिला को बनाया जो समूह से जुड़ी हुई हैं। समूह में 11-12 महिला, 15 महिला, 10 से ऊपर महिलाएं रहती हैं, उसमें से बीसी सखी को बनाया। और महिलाओं को अगर तजब्बो दें, वरीयता दिए हैं, तो ज़रूर इसको सुने, जिससे हम सभी जो बीसी सखी जो हमारे ग्रुप के बहनें हैं, वो सब जो हमारी बहनें हैं जो निरंतर संघर्ष कर रही हैं, वो सब आप सबके आजीवन आभारी रहेंगे, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया नौकरी से अगर हम खुश हैं तब तो आपका नौकरी दिया गया सफल है, नहीं तो एक तरह से हम सब जो बीसी सखी बहनें हैं उन सबको फंसाया गया है एक गुलामी की जंजीरों में। इससे निकालने के लिए माननीय योगी जी से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा, और माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन रहेगा कि आप सब मिल करके एक उचित निर्णय लें और बीसी सखी बहनों की समस्याओं को सुनें, समझें, और उस पर एक ऐसा नियम दें, ऐसा कानून दें, जिससे नियम कानून बनाएं, जिससे कि आप की भी मान सम्मान हमारे दिल में और बढ़ जाए, और बीसी सखी बहनें के घर में खुशियाँ आ जाएं, उनका परिवार का भरण पोषण भी होते रहें। इस तरह का रोजी रोजगार आप बीसी सखी बहनों के बारे में सोचिए और उसको कार्यान्वित कीजिए। हमारी यही विनम्र प्रार्थना है आप सबसे। चलिए, और अच्छी वीडियो जो भी नया समाचार निकल करके आता है, जो भी हित के लिए आता है बीसी सखी बहनों के लिए, हम इस चैनल पर लेकर के आते रहेंगे, इसलिए इस चैनल से जरूर जुड़े रहिए। और अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए अब ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं आप सबके हित के लिए काम करता हूँ। मन करे तो वो आपका दिल करे कर दीजिए, नहीं तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।